Hi everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point, and today we are going to discuss the most important questions from the chapter 1, History, the Rise of Nationalism in Europe. I hope you all are preparing well for your board examinations, and in that order I am here to help you with some frequently asked or the most important questions. So let's just proceed. The question is, describe the role of Giuseppe Mazzini as an Italian revolutionary, or describe the process of unification of Italy. So as we can see, in one part we were asked about the Mazzini's role, and now in the second part the question is about unification of Italy. However, answer will be the same. I will guide you on how to write is so that you can easily recall it and write it in the examination without any problem. Okay, so let's take you back to the historical times in Italy and discuss the circumstances there. Italy was a divided country where different regions were under the rule of separate kings. Okay guys, so दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, बता देती हूँ, मैं आपको सर्कमस्टांसेस बता रही हूँ उस टाइम के इटली का, कि उस टाइम पे क्या इटली की सिचुएशन थी। तो उस टाइम पे इटली जो था वो एक सेपरेट, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ, अलग अलग राजाओं के द्वारा वहां पे शासन हुआ करता था। ओके, अलग अलग राजा अलग अलग रीजन पे क्या करते थे, रूल करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्कैटर्ड फील हुआ करता था। ठीक है, तो अब देखते हैं हाउ टू राइट द आंसर। तो आंसर में देखिए हम लोग अपने बुलेट पॉइंट्स के साथ एकदम रेडी हो गए हैं, और पहला बुलेट पॉइंट है बैकग्राउंड। आप ये समझिए कि टीचर को कुछ नहीं पता है और थ्रू योर आंसर आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने आंसर को लिखा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास गाइस, रोल ऑफ जिसेप्पे मज़ीनी का, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट एक्सप्लेन द रोल ऑफ द जिसेप्पे मज़ीनी। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग बुलेट पॉइंट हमने क्रिएट किया है मर्जर ऑफ नॉर्थ। फोर्थ पॉइंट में हम बुलेट देखेंगे मर्जर ऑफ साउथ, और लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली में विक्ट्री मिली या फिर नहीं मिली। ठीक है, तो हो गया जादू, हो गया चमत्कार। कैसे? अब तुम लोगों को 5 पॉइंट्स पता है कि तुम्हें क्या लिखना है। ठीक है, तुमने लिख दिया बैकग्राउंड, तुमने लिख दिया रोल ऑफ जिसेप्पे मज़ीनी, तुमने लिख दिया मर्जर ऑफ नॉर्थ, तुमने लिख दिया मर्जर ऑफ साउथ, और तुमने लिख दिया विक्ट्री। तो 5 पॉइंट्स आर सॉर्टेड नाउ। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर के पोर्शन को हमको फिलअप करना है, और अब हम उसको फिलअप कर लेते हैं। इस बात का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, और मैंने आपको बताया था that Italy was divided into many states, but in how many states? So it was divided into 7 states. Okay guys, वहां के जो एक्चुअल राजा थे, ठीक है, वो सिर्फ एक ही एरिया में थे, जिनको हम कहते हैं प्रिंसली हाउस, और वो कहाँ रूल करते थे? इन सर्डिनिया पिडमेंट। और इसके अलावा जितने भी एरियाज थे, दे वर रूल्ड बाय द डिफरेंट किंग्स। सो द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, the center was under the Pope, and the third one, the southern part, was ruled by the Bourbon kings. Okay, तो अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट रेवोल्यूशनरीज की वजह से वहां का यूनिफिकेशन जो है पॉसिबल हो पाया। सो द ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन वाज डन बाय द जिसेप्पे मज़ीनी। तो इनका रोल देख लेते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना इनके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो इनका रोल देख लेते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं कि ये सबसे पहले ये कहाँ बॉर्न हुए थे, इनका थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग लिख देते हैं। ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा, एक अलग टाइप की रेवोल्यूशनरी जेन पैदा हुई थी। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा। ठीक है, जेनोवा इन 1807। इसके बाद देखते हैं कि वो क्या करते थे, वो कहाँ के मेंबर थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो सीक्रेटली एक कार्बन की फैक्ट्री में आरी चलाते थे। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, हमने तो ऐसा आज तक कभी नहीं सुना है। ठीक है, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि वो आरी चलाते थे कार्बन की फैक्ट्री में। तो ये आप लोग इस तरीके से इसको याद कर लो। ठीक है, कैसे? कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाट? कार्बोनरी। उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था? कार्बन प्लस आरी, कार्बन अरी कार्बोनरी। ओके,
इसके बाद हम देखते हैं आगे चल के उन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटीज ढूंढी, ठीक है, और फॉर्म करी, ढूंढी मीन्स फॉर्म करी, बनाई, ठीक है, यंग इटली इन मर्साई एंड यंग यूरोप इन बर्ने। तो इन्होंने 2 और सोसाइटीज को फॉर्म किया और इसके बाद एट द एज ऑफ 24 उनको रेवोल्यूशन करने के लिए, उनको लिगुरिया में रेवोल्यूशन करने के लिए उनको एग्जाइल में भेज दिया गया इन 1831, ठीक है। इसके बाद भी वो काम करते रहे और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ जिसेपी मैज़ीनी। इसके बाद हम आगे देखते हैं मर्जर ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ में हमारे हीरो कौन थे? नॉर्थ में हमारे हीरो थे हमारे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और उन चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? काउंट दी कैवर। और इन्होंने क्या किया बेटा? ना ये रेवोल्यूशनरी थे, ना ये डेमोक्रेट थे, ये एक डिप्लोमेटिक आदमी थे, ठीक है। इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से, ठीक है, अपनी डिप्लोमेसी के साथ फ्रांस के साथ एकजुट होके नॉर्दर्न एरिया से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को भगा दिया, ठीक है, उनको डिफीट कर दिया, ठीक है। तो कह सकते हैं एक तरीके से इटली के चाणक्य हैं ये, ठीक है। सो द चीफ मिनिस्टर काउंट दी कैवर हु लेड द मूवमेंट वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी और अ डेमोक्रेट. He is a tactful person, he was a tactful डिप्लोमेटिक पर्सन जिन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू किसको हरा दिया? नॉर्दर्न एरिया में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को, ठीक है। और फाइनली जो ऑस्ट्रिया को भगा दिया और अब जो नॉर्दर्न पार्ट था वो किसके साथ आ गया? वो प्रिंसली हाउस के साथ एक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं मर्जर ऑफ साउथ में, और साउथ में देखो क्या हुआ। साउथ में अब एक और हीरो आ गए, ठीक है। साउथ में तो वैसे भी हीरोज की कमी नहीं है, तो यहाँ पे भी साउथ में एक हीरो आ गए। इनका नाम क्या है? जिसेप्पी गैरिबाल्डी, ठीक है, और ये एक रेवोल्यूशनरी है, ठीक है। कैवर एक रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वो एक डेमोक्रेट भी नहीं थे, वो एक डिप्लोमेटिक पर्सन थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर थे, डिप्लोमेटिक पर्सन थे, रेवोल्यूशनिस्ट नहीं थे और डेमोक्रेट भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे मर्जर ऑफ साउथ में जिसेप्पी गैरिबाल्डी जो है वो एक रेवोल्यूशनिस्ट थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो साउथ में गए, साउथ के पेजेंट्स के साथ, इटली में जो सदर्न एरिया है वहां के जो पेजेंट्स हैं उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया, ठीक है, उनके साथ पैक्ट बनाया और फाइनली वहां से बर्बन किंग्स को डिफीट कर दिया। और फाइनली जो सर्डिनिया पिडमेंट का एरिया था जहां पे प्रिंसली हाउस रूल किया करता था, उसने फाइनली नॉर्थ को भी अपने अंडर कर लिया और साउथ को भी अपने अंडर कर लिया। सो फाइनली अब मुझे दिख रहा है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। एंड देन लास्ट पॉइंट पोप का, तो नॉर्थ और साउथ जब फाइनली एक साथ आ गए, ठीक है, प्रिंसली हाउस के साथ एक साथ हो गए, प्रिंसली हाउस ने तीनों एरियाज को कनेक्ट कर दिया, तो पोप तो अपने आप वहां से चला गया। सो उसने अपनी हार मान ली, सो ही वाज डिफीटेड एंड फाइनली द विक्ट्री वाज विद इटली, और फाइनली विक्ट्री हो गई इटली की। और इन 1861 ओके, विक्ट्री किसकी हुई? विक्टर की। Victor Emmanuel II was proclaimed the king of the Italy, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली इटली का जो यूनिफिकेशन है वो डन हो गया 5 पार्ट्स में। उसमें क्या क्या था गाइस? उसमें पहला पॉइंट था बैकग्राउंड, दूसरा था रोल ऑफ जिसेप्पी मैज़ीनी, तीसरा पॉइंट था मर्जर ऑफ नॉर्थ, फोर्थ पॉइंट था मर्जर ऑफ साउथ और फिफ्थ पॉइंट है हमारा विक्ट्री। इसमें हमने 5 बुलेट पॉइंट्स दिए और उसके बाद हमने इसको अंदर एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन करते टाइम मैंने आपको बताया कि आप लोग कैरेक्टर्स का ध्यान रखिए, ठीक है। पहले में रोल तो जिसेप्पी मैज़ीनी का आप लोगों को क्लियर है। फिर मर्जर ऑफ नॉर्थ में कौन आ गए? काउंट दी कैवर, द चीफ मिनिस्टर। इसके बाद साउथ में कौन सा कैरेक्टर आ गया, कौन सा हीरो आ गया? जिसेप्पी गैरिबाल्डी। और लास्ट में विक्ट्री के साथ कौन आ गया हमारे पास? विक्टर इमैनुअल II. So that is it guys. Thank you so much.